बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं या मैं सुबह के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, इमरान खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे, गालिबन एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आजादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं। एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आजाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की, फर्ज करें आप, जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा। और दबाव यह भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहां बरतानिया के अंदर 5-6 जो अराकीन है उनके पार्लियामान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहां हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पर यह मामला भी खत्म नहीं हुआ, यह भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे।
बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है और ये बड़ी अजीब चीजें हैं जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत-ए-हाल, उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयानात भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और आईजीबी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो आईएसआई कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं, और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिश। नादरीन, पहली खबर तो ये ले लें कि इमरान खान साहब के भांजे को अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड दिया गया था शेरशाह का। उन्हें अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए थे बड़ी तादाद में, उन्होंने नारेबाजी वहां पे की है और उसका रीजन ये है कि ये ऐलान किया गया था पार्टी की जानिब से कि इमरान खान की फैमिली से इजहार यकजहती किया जाएगा, जिस किस्म का उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा। तो अब वहां पे आके जो पुलिस है वो ये बताती है कि इमरान खान के भांजे से हमने डंडा बरामद कर लिया है। यानी 2.5 साल गुजर गए एक मुकदमे को, एक मामले को, और 2.5 साल के बाद अब डंडा बरामद कर लिया है। यानी वो डंडा ऐसा लगता है इन्होंने किसी म्यूजियम में छुपा के रख दिया था। इमरान खान के भांजे ने जब उस डंडे के साथ पूरा एक युद्ध लड़ा था, पूरी एक जंग लड़ी थी, तो वो डंडा ला के उसने किसी म्यूजियम में छुपा दिया था और रख दिया था, वहां से उसे बरामद कर लिया गया। हैरत होती है मुझे इनके ऊपर कि 2.5 साल बाद कौन सा डंडा बरामद हो रहा है और किधर से डंडा बरामद हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे इन्होंने 1 साल के बाद पकड़ा। मैं वहां कवरेज के लिए गया हुआ था एक जगह पे, मुझे 2024 में इन्होंने गिरफ्तार किया और 2023 के किसी मुकदमे के अंदर मेरे से भी इन्होंने एक डंडा बरामद कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। और वहां जाके पुलिस बता रही है जज को कि डंडा बरामद कर लिया। मैंने कहा जी मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की, मैं तो वहां सोया पड़ा था, मेरे से किसने डंडा बरामद कर लिया और कहा मैंने इनको डंडा दिया? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये अब इमरान खान के भांजे से डंडा बरामद कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने फोन के अंदर जी वो बरामद करने हैं इनसे जो सोशल मीडिया के इनके अकाउंट्स हैं और बाकी चीजें, और फिर हमने कोई मास्क है जो आंसू गैस वाला, वो भी हमने इनसे बरामद कर दा है। अब 2.5 साल के बाद चीजें बरामद हो रही हैं। फिटे मुंह ऐसी ताड़ी तफ्तीश का, हैरत होती है मुझे। बहरहाल अदालत एक लेवल तक ही जा सकती है। अदालत ने जुडिशल कर दिया इमरान खान के भांजे को, शेरशाह को। अब दूसरे भांजे को पेश किया जाएगा अदालत में, वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होना चाहिए। शेरशाह के मामले में तो ये है कि चले एहतजाज वाली जगह पे मौजूद था, थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन ये भी छूट जाएगा, बेगुनाह आदमी है। लेकिन जो शारेज है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, वो यहां था ही नहीं। वो तो यहां से कई 100 मील दूर वो उधर चित्राल में था अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उसे तो वहां पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, क्या एहतजाज हुआ और किस तरह हुआ सारा कुछ, और वो उन दिनों में वहां पे मौजूद रहा। उसका रिकॉर्ड और सारे सबूत भी हैं और वो उनकी फैमिली ने पेश भी किए हैं। बहरहाल उनका तो डिस्चार्ज होना फौरी तौर पे बनता है। अब अदालत ने जुडिशल कर दिया है और जुडिशल करने के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं।
तो अब जमानत अप्लाई की जाएगी शेरशाह की। उम्मीद है कि जमानत भी हो जाएगी। लेकिन देखें, जिस केस में डंडे अभी तक 2.5 साल के बाद बरामद हो रहे हैं, उस केस में सीसीटीवी फुटेज आज तक बरामद नहीं हो सकी। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस था, कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहां पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पे भी लगे हुए हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, बल्कि कंटोनमेंट में लगे हुए हैं। वहां तक हर जगह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी तक गायब कर दी गई है। हर चीज मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। अलीमा खानम साहिबा ने वहां पे मीडिया से बातचीत की। वैसे बड़ी हिम्मत है, बड़ा हौसला है अलीमा खान साहिबा का, क्योंकि जब बेटे आपके गिरफ्तार हो जाए तो तकलीफ बहुत होती है, और माओ का दिल वैसे भी आपको पता है बहुत नरम होता है। तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी, और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है, और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा, और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है, और बड़े सीनियर सहाफी ये रिपोर्ट कर चुके हैं, और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में ये कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला यह है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है, और मरियम नवाज ने, यानी सैलाब आया हुआ है, पीछे सैलाब का पानी बह रहा है, रावी के किनारे खड़े होकर इनके दिमाग पे इमरान खान इतना सवार है कि वहां खड़े होकर भी मरियम नवाज ने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अब ये वो फैसला है जो एस्टेब्लिशमेंट को शरीफ खानदान की जानिब से बताया गया कि जनाब एक्सटेंशन चाहिए, देते हैं, हमारा काम करें, और वो इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात कर रहा हूं। शरीफ खानदान का बस चले तो इमरान खान साहब सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन उनका बस नहीं चलता, और एस्टेब्लिशमेंट का भी बस नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन शरीफ खानदान इतना जालिम है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कीमत तो एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये शरीफ खानदान जानता है, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो सौदेबाजी है ये इस जगह पे पहुंची है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और तुम इमरान खान से हमें छुटकारा दो। ये अभी मामला यहां पे है, आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन इतनी प्यारी चीज है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ये नफरत जो है मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब के पानी के सामने खड़े होकर फैलाई है। सैलाब की सूरत हाल क्या है, ये पहले आपने एक स्टेटमेंट, आपको याद होगा, बड़ा कमाल स्टेटमेंट था बिलावल का, जब बारिश आती है तो पानी आता है, याद है आपको? अभी उसी तरह का एक स्टेटमेंट मरियम नवाज से मंसूब हो गया कि जनाब पानी इसलिए आया कि बारिश की वजह से जो रेन्स हुई हैं, भाई बारिश को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, ये जो रेन्स हुई हैं
ये लोग एक्चुअली बुखलाए हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही और टिकटॉक बनाने के लिए सारे के सारे निकल पड़े हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ये अवाम को तनहा छोड़ देंगे और जो वसाइल थोड़े बहुत मौजूद हैं अवाम के लिए ये उन्हें अपने टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो मनाजिर अब आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये कश्तियां चलाना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, मैं वीडियो बकायदा आपको सबूत दिखा दूंगा। एक दो दिन ठहर जाएं, जरा सारी चीजें मुकम्मल होने जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या क्या किया और मैंने क्या कहा था। अब जनाब ये कश्तियां चला रहे, मरियम नवाज रावी में कश्ती रानी कर रही हैं, सैर कर रही हैं, उनके साथ 2-4 कश्तियां वैसे ही चल रही हैं और ये कश्तियां रेस्क्यू करने के लिए भेजनी है अवाम को।